ओके, तो सब लोग अंधेरे में बैठे हैं यार, समझ में नहीं आएगा कौन जागा हुआ है कौन सोया हुआ है, हाँ। इट्स वेरी डार्क। अच्छा, आप लोग को सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, वो भी मुझे दिखता नहीं है कौन कैसा, हाथ ऊपर करके बोलो तो समझ में आएगा। यस, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहला तो कौन से लैंग्वेज में बोलना चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, मिक्सचर? बताओ। यस, बोलिए बोलिए, somebody से आप लोग ना म्यूट निकाल दो आपका क्लासरूम का। हिंदी, हिंदी, मातृभाषा। हाँ, तो पहला एक गोल्डन रूल करते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करो और फिर मैं बोलूंगा, चलो बोलो फिर बोलो, क्योंकि देखो अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ यार, देख तो दिखता नहीं है। कि जब 10 लोग एक बार आवाज करते तो सुनाई बिल्कुल नहीं देता है, थोड़ा ऐसा होता है, तो आप धीरे धीरे जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो ऐसा सुनना थोड़ा कम हो जाता है। तो हिंदी ओके? यस, हिंदी इज गुड, ओके। और अगर किसी को दूसरे भाषा में बात करना है तो वो बात करो, मैं ट्राई करेगा समझने के लिए, ठीक है? तो एंड विल ट्राई एंड हम लोग आई विल ट्राई एंड आंसर इन अ गुड वे। भाग्यश्री, कैन वी आस्क द टीम की वो लाइट लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है कुछ ऑन इन द क्लास। Yes, sir. I have called them just to inform them that we are not able to see properly. So if you can turn on the light. So I have हाँ, just called Ashwini. Yeah. अरे वाह, चलो तो अभी लाइट आ गया, शाबाश। ओके, और अब लोग सब लोग एकदम मस्त है। ये एग्जाम हो गया क्या? टेस्ट हो गया सबका? हाँ, कैसा था? अच्छा था। अच्छा, टेस्ट क्यों दिया कोई बोलो जरा, अनम्यूट करो और बोलो। अभी जो सुबह किया टेस्ट दिया, क्यों दिया? बोलना खाने एक कोरस में मत बोलो, सर को सुनाई नहीं देगा। हाथ ऊपर करो, एक जन फिर आंसर करो, तो ही विल अंडरस्टैंड। सर इज आस्किंग व्हाई डिड यू गिव द टेस्ट? क्यों दिया टेस्ट? तो हाथ ऊपर करो, सर को टेस्ट क्यों दिया हम लोगों ने, पता है हम लोगों को क्यों दिया टेस्ट? मुझे मत बताओ, मैं अपने वालों को सर को बता। ए, इधर लीडर कौन है? चल मैं पूछता एकदम, लीडर हाथ ऊपर करो। देखो स्टाइल में कैसा हाथ ऊपर गया। नाम बताओ। नाम बता। अरे देखो, लीडर अगर है तो ऐसा बिंदास खड़ा होने का, बोलने का। बोलो बोलो, इंट्रोड्यूस करो, क्या नाम है? My name is Arun Krishna. I am from motor mechanic vehicle. अरे वाह, शाबाश अरुण, और एंड गुड टू टॉक टू यू। तो अभी अभी थोड़ा सा, बिकॉज यू आर लीडर और आपके फ्रेंड ने, फ्रेंड का नाम बताओ, ये बीच में जो है दूसरा, व्हाट इज योर नेम? Nowres. हाँ, Nowres. क्या स्पेलिंग कैसा होता है? NAWREZ. ओ नवरेज, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अभी नवरेज बताओ यार, व्हाई डिड यू गिव द टेस्ट? टेस्ट दिया? हाँ, लीडर को क्यों खड़ा किया मालूम है? बाकी लोग आवाज कम करेगा इसके लिए। तो नवरेज, टेल मी, व्हाई डिड यू गिव द टेस्ट? सर, करियर को समझने के लिए। अच्छा, समझ में आया? नहीं सर, अभी समझ में आएगा। चलो अरुण, अरुण, व्हाई डिड यू गिव द टेस्ट यार? हाँ, सर, इंटरेस्ट आने करियर के लिए। हाँ, अच्छा, मेरे जा चल बैठ बैठ यार, पनिशमेंट नहीं, तू बैठ आराम से। हाँ, ये और एक है। हेलो। माय नेम इज तौफिक सर। तौफिक, ओके। टेस्ट क्यों दिया तौफिक? सर, टेस्ट से हम लोग को ये समझा कि मतलब फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं आगे जाके, हम लोग का मतलब पर्सनैलिटी कैसी है समझने के लिए दिए वो टेस्ट। मस्त मस्त, बैठ बैठ तौफिक। तो एक तो हाँ, ये कौन है? हेलो, क्या नाम है? मुकुंद। मुकुंद, टेस्ट का दिली? इट वाज नाइस सर, अमेजिंग। अच्छा था? क्या पूछा टेस्ट में?
It was about likes and dislikes about our future careers and all. वेरी गुड एंड इससे होगा क्या, क्या लगता है क्या होगा यार? टेस्ट देख के क्या ऐसा उखाड़ लेंगे, क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन आफ्टर द टेस्ट? Sir, test was given. Hi, sir. Sir, test was given because we were not knowing our career. अभी हमारे करियर पे थोड़ा हमें पता चला कि हमें ये अच्छा लगता है, ये थोड़ा डिसलाइक है, ये थोड़ा लाइक करते हैं हम। और ऐसा मैम ने हमें सिखाने वाले मैम ने हमें और बताया उसके बारे में कि ऐसा तुम कर सकते, ऐसा नहीं तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये करके ऐसा मैम ने बताया सर। वंडरफुल। आपका नाम बताओ। विनायक सर। विनायक, मस्त विनायक। बैठो बैठो, अभी आराम से, एकदम जबरदस्त। आई थिंक आई एम लविंग द क्लास ऑलरेडी। ओके, सो थैंक यू अरुण, थैंक यू मुकुंद, तौफीक, तवरेज, विनायक, सब एवरीबडी। मैंने एक नाम गलत लिया। कौन सा नाम गलत लिया? एक नाम गलत लिया। सामने जो बैठा है उसका नाम गलत लिया। क्या नाम होना चाहिए? नवरेज। करेक्ट, शाबाश। मतलब सुन रहा है सब लोग, देखो। सो थैंक यू। मेरा नाम है समीर, समीर आप्टे। और देखो, मैं लेक्चर देने नहीं आया यार। तुम लोग को लगा हुआ है और एक आया अभी पकाने के लिए, टकला। नो, सीरियसली, आई मीन लुक एट इट दिस वे। ओके, आई थिंक आपको लगता होगा यार अभी इसको किसको पकड़ के लेके आया, अभी वो बिठाएगा पकाएगा। आपके प्रोफेसर ने, सबने बोला चुपचाप बैठो अभी 1 घंटा, तो चुपचाप सब लोग बैठे। अरे लाइट चला गया है क्या वापस? लाइट लगाओ। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, देखो, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, आई टेल यू। अभी किधर इधर क्यों बैठा है? क्योंकि देखो, हम सबको, हाँ, आपको, मुझे, सबको लाइफ में कुछ करना है ना। अच्छा करना है कि नहीं? सबको करना है ना। तो अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो कैसे पहुंचे उधर, क्या करना चाहिए, ये तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, बराबर। और हर एक का अलग अलग होगा ड्रीम। कैन समवन शेयर विथ मी लाइफ में क्या बनना है? कोई भी हाथ ऊपर करके मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? क्या करना है? यस विनायक, आप शायद म्यूट पे है, म्यूट पे। My name is Kritik Kohli. योर नेम इज? Kritik Kohli. ओके, बताओ, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ? लाइफ में क्या बनना है यार? लाइफ में मेरे को जैसे मेरा ITI खत्म हुआ वैसे मेरे को जॉब लगना चाहिए। ये कौन सा भी जॉब होगा, अप्रेंटिसशिप, लाइक अ बिजनेस, लाइक एनीथिंग। तो अरे बाकी के लोग, हेलो, सुनो जरा। देखो, सिंपल चीज, चलो बैठो बैठो, मैं थोड़ा कुछ बोलता हूं। इसमें से कितने लोगों को आ, आगे जाके लाइफ में ऐसा मस्त चाहिए लाइफ, इन टर्म्स ऑफ बड़ा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा स्टेबल घर, मस्त फ्रेंड सर्कल, बस पार्टी हो सकता है शाम को, बाहर घूमने को जा सकता है, फॉरेन अब्रॉड जाने का चांस मिलता है, मस्त इंस्टाग्राम पे फोटो डाल सकता है, मैं ये किया, मैं वो किया। हाँ, ये सब देखो, सबका हाथ ऊपर उठ गया ना। ऐसा इसमें कोई है एनीबडी इन द क्लास हु डजंट वांट अ गुड लाइफ? नहीं चाहिए यार, क्या करने का लाइफ का, छोड़ यार। मैं तो इधर ही अच्छा है, ITI क्लास में बैठ के ना सुन लेगा सिर्फ क्या हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट वांट टू सिट हियर फॉर द नेक्स्ट 20 years? किसी को बैठना है इधर 20 साल के लिए? तो आपके नाम का फर्नीचर बना देंगे साइड में। हाँ, तो ये इधर बैठा रहेगा। सो एवरीबडी वांट्स टू डू वेल इन लाइफ, करेक्ट? देखो फोटो भी आ गया, सुपर्ब मैन। तो भाई, इट इज वेरी क्लियर, इफ यू आर हियर, इफ यू आर वांटिंग टू डू समथिंग इन लाइफ, तो यार थोड़ा समझ लो कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आप हर एक का जर्नी अलग अलग होगा। यस, आर यू एबल टू? अच्छा, म्यूट पे हो शायद, आई यू आर ऑन म्यूट, राइट? सुनाई दे रहा है? हाँ,
तो आवाज अनम्यूट कर लो, लाइक आस्क योर पीपल whoever is managing this to unmute, लेकिन शांत रहो. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. ओके, आई वॉन्ट टू एक के बाद एक. सी आई एम हियर टू हेल्प. अगर लेक्चर देने का है तो आपके पास, सबके पास गूगल है. मैं अगर गूगल पे टाइप करो व्हाट एजुकेशन टू डू आफ्टर ITI, आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा. तो क्यों बैठने का 1 घंटा? सिंपल. सो आस्क अ क्वेश्चन. फिर मैं क्यों बैठूं 1 घंटा यहाँ पे? ऐसा क्या है जो ये सर कुछ और बताएंगे जो गूगल पे नहीं है? इंटरेस्टेड टू नो मोर? हाँ बस, क्योंकि देखो गूगल सबके पास है यार. आई विल ऑल्सो टाइप सेम थिंग. करियर आफ्टर ITI, कोर्सेज आफ्टर ITI, क्या कर सकता है, डिप्लोमा कर सकता है, सब है, सबके पास है. बट आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट is to understand what is it that each one of you wants to do. Okay, now I'm going to ask some people to stand up and tell me where do they see themselves after 15 years. क्या करते हुए 15 साल के बाद, जब आप लोग, अभी कितना उम्र है? 16 17, 15 16 17 है उम्र. व्हाट इज योर एज? हायर पोस्ट. हाँ, हायर पोस्ट. उधर ही खड़ा रह के बोल आराम से. नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टैंड देयर आराम से. हायर पोजीशन, करेक्ट. क्या हायर पोजीशन मतलब क्या करेगा बताओ? एम्प्लॉय, लाइक अ बिजनेसमैन. लाइक अ बिजनेसमैन. वुड यू लाइक योर ओन बिजनेस? खुद का बिजनेस लगेगा. किस में बिजनेस करोगे? इन माय डैडी इन द शिप. ओह ओके, वेरी नाइस. डैडी इज इन अ शिप. तो तुमको कौन सा बिजनेस करना है बताओ? इन द बिजनेस. किसका बिजनेस है? व्हाट बिजनेस इज दिस? पेट्रोल, ऑयल, डीजल. Very nice. So petrol, oil, diesel business. And when you have this business, you see at a higher position, correct? Would you like to be boss? Yes, boss. Must. Kitna? How many people working under you? Around 100. 100 people will work under. आपका नाम वापस बताओ. कृतिक कोहली. Spelling करो. KRUTHIK. Krutik, very nice. So Krutik का dream है, he wants to be in a business where he is having 100 people working with him in the area of oil and petrol. Very nice. और कोई बताओ, और कोई बताओ. Thanks Krutik. और कोई बताओ. Anybody else? What is your dream? What is it you want to become after 15 years? Where you see yourself? बताओ. Yes, yes. बताओ. Yes. डीलरशिप खोलना है. डीलरशिप? किसका डीलरशिप खोलना है? टोयोटा ऑटोमोटिव का एक ब्रांच डालने के. फैंटास्टिक मैन. टोयोटा ऑटोमोबाइल्स का ब्रांच डालना है. कितना बड़ा होगा? कितने लोग काम करेंगे? सर कम से कम 200-250 लोग काम करें. 200 लोग काम करेंगे. और कुछ पता है कितना पैसा मिल सकता है? पैसे के बारे में पता है? पैसा तो बहुत लग गया सर. CR में जाएगा. अरे वाह. तो उतना कमाना है? नहीं सर, हाँ, उतना कमाना है आपको. सर. और क्या करना चाहोगे? वो पैसा लेके, वो धंधा बिठा के, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ डू? मतलब कैसा होएगा लाइफ? सर मस्त रहेगा. दूसरी ब्रांच खोलूंगा सर फिर. फैंटास्टिक. आप जाके टोयोटा के ब्रांच देख के आए कभी? सर. कैसा होता है? क्या होता है उसमें? मस्त एकदम सही रहता है. प्रॉपर स्टैंडर्ड रहता है टोयोटा में. क्वालिटी रेगुलेशन लगा हुआ है ना मोटो. हाँ. अरे वाह. तो आपने कौन सा कोर्स अभी लिया है ITI में? विच इज योर कोर्स? सर ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल. सुपर. तो आगे अभी क्या करना है यार नवरस आपको? अभी तो सर एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनने का एक्सपीरियंस के साथ. ओके. उसके बाद फिर अपना खुद का करने का है सर कुछ. ओके. तो कुछ सोचा है? एजुकेशन करोगे आगे, या फिर जॉब पे जाओगे डायरेक्टली, या अप्रेंटिसशिप करोगे? क्या करोगे? डिप्लोमा सोच रहा हूँ सर करने. डिप्लोमा सोच रहे हैं. सुपर यार. कैन वी गिव हिम अ क्लैप? उसने बहुत स्पेसिफिकली बोला. सुपर यार. आई थिंक नॉट ओनली डिड ही से कि उसको बड़ा बनना है, बेट, बट ही ऑल्सो सेड दैट he wants to specifically look at a Toyota dealership. उसने ये भी देखा कि कैसा होता है डीलरशिप. तो ऐसे ही हवे में नहीं बोल रहा था आपका दोस्त. He was actually talking about, हाँ मैं गया हूँ
टोयोटा डीलरशिप ऐसा होता है, इतने लोग काम करते हैं और एक के बाद दूसरा चालू करेंगे। मस्त है, मस्त है। टेल मी समबडी एल्स, चलो, हु एल्स वांट्स टू से व्हाट इज योर ड्रीम? क्या क्या करना चाहोगे? हाँ, किसी ने हाथ पीछे उठाया, प्लीज टेल मी। So myself Khan Mohammad Shazif from Machinist second year. सर मेरा ड्रीम है कि अभी मेरा ये कंप्लीट करने के बाद मैं चीफ इंजीनियर करूंगा आफ्टर 30 इयर्स, बट एक साइड पार्ट टाइम जो ड्रीम है कि मैंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया था क्लोथिंग अपील ब्रांड्स का, तो उसको इंटरनेशनल लेकर के जाना है। वाओ यार, मोहम्मद, तो पहला तो आपका अभी कौन सा कोर्स है? विच कोर्स आर यू इनटू? मशीनिस्ट। मशीनिस्ट में हो, ओके, फैंटास्टिक। और आपने खुद का ब्रांड बनाया ऑलरेडी आपने? अरे वाह, किसने, मतलब मेंस वेयर है, विमेन्स वेयर है? सर सॉरी, वुमेन्स वेयर है। अरे वाह, किसने डिजाइन किया, आपने किया या? तो मैंने और मेरे बड़े भाई ने, हम दोनों ने मिलके किया था। तो वो बिजनेस आपको, मतलब एक साइड पे मशीनिस्ट का काम है, टेक्निकल साइड पे है, आप टेक्नीशियन बनोगे, लेकिन दूसरे साइड पे आपको खुद का आपका बिजनेस भी करना है, राइट? इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ बिग नेम इन गारमेंट बिजनेस। मस्त है यार मोहम्मद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। और कौन है, और कौन है, कौन बताएगा क्या करना है? मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैं बोलता हूं आपको, हर एक का ड्रीम अलग है यार, तो हर एक का प्लान भी अलग होगा, राइट? तो इसके बारे में ही बात करेंगे। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर देयर ड्रीम? सो मोहम्मद ने बोला, सो मेनी ऑफ यू हैव टोल्ड योर ड्रीम्स, राइट? नवरेज ने बोला, हाँ बोलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, my name is Vinayak. I want to first complete my ITI and go for apprenticeship and then go for the next 5 years. I want to see myself at the manager post, and at the next 10 years I want to see myself at the HR post. ओ HR, ओके, व्हाई HR या विनायक? Sir, HR means सबका problems, किसको प्रॉब्लम्स कुछ आता है तो HR मोस्ट ऑफ सॉल्व करते हैं सर, ऐसा। वाओ, वेरी नाइस यार। सो बहुत ही अलग, देखो ही, और अभी आप कौन से कोर्स में, विच कोर्स आर यू इन राइट नाउ? इलेक्ट्रॉनिक्स सर। Oh, electronics. So you want to complete electronics, you want to go into diploma, you want to complete your education, or you want to directly go into a job? Yes sir. Job करोगे कि पढ़ोगे और आगे? सर आगे पढ़ेगा। आगे पढ़ोगे, वेरी नाइस, सुपर सुपर, बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू यार, एक सबको अप्लॉज दे दो, मस्त यार, एवरीबडी गिव इट अ बिग अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। चलो हाँ, और एक है, बताओ। My name is Arun Krishna. I am trade from mechanic motor vehicle. मुझे कार का पार्ट्स का शॉप खोलना है और खुद का पार्ट्स का शॉप खोल के मतलब गैरेज में, मतलब उधर 2 जन को रखना है, मतलब ऐसा। और उसको एक ब्रांच नहीं खोलना है। बम्बई में मेरे लोकेशन में कितना आजू बाजू है ना, सब जगह मेरे को एक मेरा शॉप खोलना है पार्ट्स का, कार पार्ट्स का। अरे यार बढ़िया है यार। वापस, और नाम वापस बताओ। अरुण कृष्णा। अरुण, सॉरी, अभी वापस लाइट चला गया। तुम लोग आते हो सामने तो दिखता नहीं। ओके, ए बढ़िया है ना। कैन आई हैव वन ऑफ द, आर देयर एनी गर्ल्स इन दिस क्लास? सर गवर्नमेंट आइडिया में मिलेंगे। सडनली एवरीबडी से नो गर्ल्स यार, सब लोग बॉयज आर मिसिंग ऑल द गर्ल्स। हाँ चलो, तो एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट ड्रीम। तो पाथ जब बनेंगे, यू नो, करियर पाथ बनेगा, एजुकेशन पाथ बनेगा, तो सबका सेम तो नहीं रहेगा, राइट? सो हाउ डू वी डिसाइड कि पाथ कैसे हो? तो डिपेंडिंग अपॉन आवर ड्रीम्स, फॉर एग्जाम्पल अरुण वॉन्ट्स टू लुक एट कार पार्ट्स, okay? Vinayak wants to look at becoming a HR person. Mohammed wants to look at a clothing brand in addition to being a technician, correct? Naurez wants to actually look at a Toyota dealership. Krutik wants to have his own business, correct? सबका अलग अलग है, right? Now let's try and understand. आप सब लोग ITI में क्यों आया? कोई बताए, हाथ ऊपर करके बताओ जोर से, उधर से। ITI में क्यों आया? इंटरेस्ट। अच्छा, फुटबॉल में किसको किसको इंटरेस्ट है? हाँ देखो, फुटबॉल। क्रिकेट में किसको किसको इंटरेस्ट है? हाँ,
तो मतलब इंटरेस्ट तो ठीक है, इंटरेस्ट तो क्रिकेट में भी है, फिर आईटीआई में क्यों आया? हाँ, सो इंटरेस्ट है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ करियर, करेक्ट? सो आई विल गिव यू समथिंग, ओके? आप सब लोग यॉल बेसिकली थिंक अबाउट द फेवरेट डिश। आपको सबसे बेस्ट डिश खाने में क्या लगता है? अच्छा सोचो। हाँ, सबसे फेवरेट डिश। और वो जो फेवरेट डिश है, मैं अगर आपको बोलूं, अच्छा कोई बताएगा क्या अच्छा लगता है? फेवरेट डिश बताओ। हाँ बोलो बोलो, उधर से ही जोर से बोलो, चलेगा। हाँ देखो देखो, चिकन बिरयानी। और ऐसा कौन सा डिश है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? हाँ, करेले का भाजी बिल्कुल अच्छा नहीं। ऐसा कौन सा डिश है जो ना टॉलरेट करता है, मतलब अच्छा चले यार है तो खा लेता हूँ, ऐसा क्या है? दाल चावल। सो वी गॉट चिकन बिरयानी या हैदराबादी बिरयानी जो अच्छा लगता है, दाल चावल जो ओके ओके है, और करेले का सब्जी जो बेकार है, करेक्ट? तो अभी जब आप करियर के बारे में सोचते हो, थोड़ा ऐसा सोचो, मैं अगर आपको बोलूं कल से सिर्फ करेला मिलेगा, सुबह दोपहर शाम फॉर नेक्स्ट 15 डेज खाना पड़ेगा, खाओगे? अरे ट्राई करो ना, जाएगा ना अंदर, वैसा क्या है, खा सकता है ना। हाँ, अच्छा दाल चावल सिर्फ खाना है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, कुछ और नहीं मिलेगा। चलेगा। हाँ, लेकिन कैसे खाएगा? सिर्फ दाल चावल अगर होएगा तो इमोशन क्या रहेगा खाते समय? मतलब खाना है, खाने का सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, खाएंगे, लेकिन मजा आएगा क्या? लेकिन अगर बिरयानी है तो करेक्ट। अभी ऐसा सोचो, करियर भी थोड़ा बिरयानी जैसा होना चाहिए यार। हाँ, क्योंकि करियर ऐसा होना चाहिए जो सुबह भी करेंगे तो अच्छा लगता है, दोपहर में, शाम को, संडे को, सैटरडे को। अच्छा बिरयानी खाने का ऐसा वो रहता है क्या, मैं ना संडे को बिरयानी नहीं खाएगा यार, मेरा हॉलीडे है, ऐसा होता है कभी? नहीं ना। बिरयानी तो संडे को भी खा सकता है, मंडे को खा सकता है, अगर भूख सुबह लगी तो सुबह खा सकता है, रात को 12 बजे भी भूख लग रही है तो खाएगा, करेक्ट? थिंक अबाउट योर करियर एज समथिंग लाइक दैट। योर करियर शुड बी द बेस्ट बिरयानी। अभी सोचो कि अगर मेरे को मेरा बेस्ट बिरयानी अगर मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, तो क्या मैं उसमें अच्छा कर पाऊंगा? अगर मेरे को बिरयानी जैसा काम मिलेगा तो उस काम में मैं अच्छा करेगा कि बोर हो जाएगा? अच्छा करेगा, राइट? सो एट दिस स्टेज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक कि मेरा जो करियर है, बिरयानी जैसा करियर, वो क्या है? मैं अभी तो आईटीआई कर रहा हूं, लेकिन मेरा बिरयानी जैसा करियर क्या है, और उसको कनेक्ट कैसा करने का। आज इधर हूं, मुझे उधर पहुंचना है जहां पे बिरयानी जैसा करियर नेक्स्ट 20 ईयर्स का है, नेक्स्ट 30 ईयर्स का है। तो मुझे अभी क्या क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं उधर पहुंच पाऊं। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? यू आर हियर, ऑल ऑफ यू आर इन दिस क्लासरूम, लेकिन हर एक का बिरयानी अलग है। एवरीबडी वॉन्ट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिरयानी। किसी का वेज है, किसी का चिकन है, किसी का हैदराबादी है, किसी का मटन है, हर एक का अलग अलग है। सो आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, अगर मेरे को वैसा वाला लाइफ चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? एज एन एग्जाम्पल आई विल टेल यू। लेट अस से वन ऑफ यू वांट्स टू ओपन अ टोयोटा डीलरशिप, लेकिन उसको खुद को ना टेक्निकल काम अच्छा नहीं लगता है, उसको खुद को रिपेयरिंग का काम अच्छा नहीं लगता है, ओके? और वो इसके लिए खुल रहा है क्योंकि उसको ना कार्स का बहुत फैसिनेशन है, मस्त लगता है यार। हाँ, कार्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद को मैकेनिक जैसा काम नहीं करना है, तो उसका पाथ अलग होगा। जिसको मैकेनिक बनना अच्छा लगता है, ओपन करके कार को देखना अच्छा लगता है, उसमें रिसर्च करना अच्छा लगता है, तो उसका पाथ बहुत अलग होगा। जिसको लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, मुझे ना मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमोबाइल्स में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन उसमें मेरा अच्छा क्या है, मुझे लोगों को मिलना, उनको गाड़ियों के बारे में बोलना, उनको गाड़ियां बेचना या उनकी गाड़ी को सर्विस करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जर्नी अलग होगा। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो अभी जब आगे जाके जो हमारे मेंटर्स है वो हमसे बात करेंगे आपसे, आप खुद का आपका ड्रीम बहुत ओपनली उनसे डिस्कस करो।
आई थिंक आज ही है ना आपका डिस्कशन, इसके बाद या फिर कल, ऐसा कुछ है ना, आई डोंट नो कब है आपका, बट वेन एवर योर डिस्कशन इज देयर ऑन दिस, ये जो टेस्ट दिया है उसका रिजल्ट, तभी आप क्लियरली बताओ आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड विनायक सेड दैट ही वॉन्ट्स टू बी इन HR, लेकिन आज वो कुछ और कर रहा है. करेक्ट विनायक? टुडे यू आर इन टू टेक्निकल साइड, बट HR इज वेरी डिफरेंट, है कि नहीं? तो हाउ विल यू मूव टू HR विनायक? HR के तरफ कैसे जाओगे आप? सर पहले सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वर्क एज अ वर्कर, हाँ देन एज अ मैनेजर, हाँ देन एज अ पोस्ट मैनेजर, हाँ. देन एज देन आई अप्लाई फॉर HR. अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, HR का रोल क्या होता है? टेक्निकल रोल होता है, गाड़ी रिपेयर करना होता है? नहीं सर, नो उसका रोल क्या होता है? सर, मैं देखना कि वर्कर्स बराबर क्या कर रहे हैं या क्या. तो वर्कर्स को मैनेज करना, करेक्ट? तो वो वर्कर्स को मैनेज करना जो आना चाहिए, वो क्या सिखाता है हमको? कैसे समझ में आएगा कि वर्कर्स को कैसे मैनेज करना? सर काम रहना चाहिए वर्कर से बात करते समय, और अपना. So two things can help you with that. One, on the job, जितना एक्सपीरियंस करोगे जॉब में उतना समझ में आएगा. दूसरा, स्टडी. HR का कुछ स्टडी, छोटा सा कोर्स, HR का कुछ स्टडी, कुछ कोर्स, जब ये दो एक साथ आएगा, एक्सपीरियंस ऑन द जॉब कि कैसे हैंडल करना है मैकेनिक्स को, वर्कर्स को, और स्किल HR में क्या क्या आता है, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं, कैसे उनका सैलरी डिसाइड होता है, कैसे उनको हम लोग अप्रेस करते हैं, वो दोनों चीज साथ में आएगा तो तुम बहुत अच्छा HR मैनेजर बन पाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सुपर्ब, ग्रेट ग्रेट. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. अगर आपको वहां पहुंचना है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड आपको साथ में क्या लेके जाना पड़ेगा. विल टेक्निकल नॉलेज ओनली बी ओके? विल बिजनेस नॉलेज? मोहम्मद को अपना खुद का ब्रांड खोलना है, तो मोहम्मद वो ब्रांड में टेक्निकल साइड कितना है, और मार्केटिंग, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, वो कितना है? वो भी उतना ही ज्यादा है. करेक्ट मोहम्मद खान? राइट? जो जितना टेक्निकल साइड है उतना ही मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में. आप फोटो डाल के अमेजोन में डाल रहे हो, करेक्ट? आप फोटो डाल के इंस्टा पे डाल रहे हो, फोटो डाल के सोशल मीडिया में डाल रहे हो कि हमारा ये ब्रांड्स है, ये ऐसा है. अच्छा, वो कौन सिखाता है आपको? वो कहां से सीखोगे? हाँ, ऑनलाइन. ऑनलाइन. तो कैन समवन टेल मी, हैज एनीवन लुक्ड एट ऑनलाइन कोर्सेज जो फ्री होता है? फ्री ऑनलाइन कोर्सेज किया है किसी ने? हाँ बताओ, फ्रॉम वेयर हैव यू डन दिस कोर्सेज? यस नवरेश? ASDC सर. हाँ, ASDC. ओ वेरी नाइस. हाँ अरुण बोलो. ASDC सर, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल. स्किल डेवलपमेंट काउंसिल. सुपर्ब सुपर्ब. और कौन सा साइट्स है जहां पे फ्री कोर्सेज होता है? ऑनलाइन का कोर्सेज फ्री होता है? अभी ढूंढना चालू करो, नेक्स्ट टाइम मैं मिलेगा तो बोलूंगा. देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट साइट्स वेर यू कैन लर्न ऑनलाइन कोर्सेज. तो एक साइड पे डिसाइड होता है कि यार मैं मेरा अभी ITI कर रहा हूं, मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू डू इट इन मोटर व्हीकल्स, आई वॉन्ट टू डू इन ऑटोमोबाइल्स, आई वॉन्ट टू डू इन इलेक्ट्रिकल. बट ऑन दी अदर साइड हमको और भी कुछ स्किल्स लगता है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑल ऑफ यू थिंक कम्युनिकेशन स्किल? क्यों लेकिन बोलता है अरे मैं तो सिर्फ गाड़ी अंदर ओपन करके इंजन में देख रहा हूं, कम्युनिकेशन स्किल क्यों चाहिए यार? सर डीलरशिप खोलेंगे तो कस्टमर को भी देखते हैं, अपने स्टाफ को भी देखना है, सबसे कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा सर. फैंटास्टिक, राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट. आपका कोई भी रोल हो, आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा बॉस के साथ, क्लाइंट के साथ, आपके नीचे जो वर्कर है उनके साथ. अच्छा, कितने लोगों का इंग्लिश अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है, बन रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर गुड इन इंग्लिश? हाँ, few of them. How many of you want to be good in English? हाँ, अभी और ज्यादा हाथ आ गया, करेक्ट? और यदि आपको बाहर जाना है, इंडिया के बाहर, तो आपको वो भी भाषा सीखना पड़ेगा जिधर भी जा रहे हो, करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो अब्रॉड? कहाँ जाना है दोस्तों, बताओ. बताओ कहाँ जाना है बाहर? सर जर्मनी जाना है. जर्मनी क्यों जाना है अरुण?
सर उधर एजुकेशन अच्छा, उधर का सब अच्छा है। बट उधर करेगा क्या जाके? सर वही मैकेनिक। हाँ, सो करेक्ट आंसर ये है, जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज फॉर ऑटोमोबाइल्स। जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। किसको पता है जर्मन मैन्युफैक्चरर कौन सा है ऑटोमोबाइल्स में? कौन कौन है? एक एक बताओ, कौन सा है ऑटोमोबाइल्स? कार का कौन सा कंपनी है वो जर्मनी में? BMW, फोक्सवैगन, BMW, अलग अलग सब कंपनीज है। करेक्ट, सुपर। तो एक अभी काम करते हैं, सो अभी जो भी मैंने बताया थोड़ा समराइज करते हैं। पहला चीज, हर एक का जर्नी अलग होगा, हर एक का ड्रीम अलग होगा, तो हर एक का पाथ अलग होगा, प्लान अलग होगा। और जो भी हम पाथ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं कि ऑन द वे वी आर टेकिंग ऑल द स्किल्स रिक्वायर्ड, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सपीरियंस। बट सबका दोस्त एक ही यार, बिरयानी चाहिए यार लाइफ में फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, मेरा बेस्टेस्ट बिरयानी। करेक्ट। तो आज के बाद ये सोचो, ऐसा मत सोचो विनायक क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अरुण क्या कर रहा है। खुद का प्लान बनाओ, खुद का प्लान बनाओ, और दुनिया हंसेगा तेरे प्लान पे, तो दुनिया को हंसने दो, वो खुद का जोक बन रहा है। हमको अपना प्लान पता होना चाहिए। अदर पर्सन कैन से क्या फालतू प्लान है, थोड़ी टोयोटा तो होपलेस कंपनी यार नवरेश, क्या उसका डीलरशिप क्या लेता है यार, बेकार है। अगर मैं ऐसा बताऊं तो क्या बोलेगा तू? नहीं सर, ब्रांड होता है। तू बोल सकता है सर आपका ओपिनियन है, आपको लगता है टोयोटा बेकार है, लेकिन मेरे को पता है, मेरे को टोयोटा में जाना है। बस दुनिया कुछ भी बोले, खुद का प्लान होना चाहिए। विनायक वॉन्ट्स टू गो टू HR, विनायक बाकी का 10 लोग बोलेगा क्या HR वेचआर कर रहा है, HR फालतू है। करेक्ट बोलता होगा ना, क्या है ये सब HR वगैरह, अरे मस्त ऐसा ना गाड़ी का वो ऑटोमोबाइल करने का, फिर ना सेल्स में जाने का, बिजनेस एकदम मस्त। तू किधर HR में, वो क्या यूनियन वर्कर है, होपलेस। तो आई थिंक डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग, डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। अरुण मैं तेरे को बोलेगा कि ऑलरेडी मुंबई में कितना कार पार्ट्स का दुकान है, अभी तू पीक और क्यों आएगा उसमें और 3 दुकान डालने के लिए, पागल है क्या? उधर कुर्ला एरिया में देखो कितना दुकान है, तुम लोग का कुर्ला में है राइट? सर मैं वही सोच रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रिक का आ रहा है ना सब, तो इलेक्ट्रिक का सोच रहा हूँ। हाँ तो देखो स्मार्ट, तो अभी वो बोल रहे हैं कि यार क्या क्या हो सकता है उसमें, इलेक्ट्रिक कार पार्ट शॉप। करेक्ट, मतलब नॉर्मल कार का तो बहुत हो गया, अभी इलेक्ट्रिक कार का अगर है तो इलेक्ट्रिक कार का क्या हो सकता है। आई लव, एक ताली बजा दो इसके लिए, बिकॉज ही एडेड अ वर्ड इलेक्ट्रिक, और दैट इलेक्ट्रिक वर्ड हैज मेड अ बिग डिफरेंस। क्योंकि कार का दुकान तो कितना सारा है, वो कुर्ला के बेल्ट में ही 50 है, BKC टर्न होता है तभी। करेक्ट, तो इलेक्ट्रिक कार का कितना है उधर अभी। So that is how you start thinking कि अभी उसमें और क्या हो सकता है। जब टोयोटा का शोरूम बना रहे हो तो तेरा टोयोटा का शोरूम दूसरे टोयोटा शोरूम से सबसे बेस्ट कैसे हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ स्टैंडर्ड वे ऑफ शोरूम, स्टैंडर्ड वे ऑफ डीलरशिप, फिर भी ऐसा कुछ स्पेशल फ्लेवर होना चाहिए ना हमारा, जो दूसरा डीलरशिप से, दूसरा शोरूम से अच्छा है। वो क्या होगा फ्लेवर, वो खुद का फ्लेवर होगा इन टर्म्स ऑफ मेरा स्टाइल, मेरा वे ऑफ डूइंग बिजनेस, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, इन सब को साथ में लेके हमको सोचना है। करेक्ट। अभी एक बात बताओ, अभी तक ओके लग रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, एंड बोर नहीं हो रहा है ना, अरे ये क्या पका रहा है यार, हाँ अरे ये हो गया, हे भगवान। हाँ, मेरे को अभी करेला कैटेगरी में मत डालो यार, दिल को लगता है यार, ऐसा मत बोलो करेला कैटेगरी में। चलो, सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट टुगेदर अ फ्यू स्लाइड्स, लेकिन वो बोरिंग वाला स्लाइड नहीं, थोड़ा अच्छा वाला स्लाइड है, मैं बताता हूँ तुमको। सो लेट मी जस्ट पुट ऑन द स्लाइड्स, आई विल टॉक अबाउट दी स्लाइड्स। अच्छा दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? यस सर। हाँ, तो ये टिपिकल वाला स्लाइड है, क्या करने का, एजुकेशन क्या करने का, करियर
ITI के बाद। ऑफ कोर्स पता नहीं किसी को क्या, सबका करियर अलग अलग है, लेकिन मैं ना थोड़ा आई वॉज गोइंग थ्रू अ फ्यू वेबसाइट्स, ओके, एंड आई फाउंड सम वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। तो मैंने वो एग्जाम्पल ले लिया। इनफैक्ट आई डोंट नो आपने ये देखा है कि नहीं एग्जाम्पल्स, ये दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैव डन ITI। तो ये एक पहले जो है मिस्टर फिलिक्स, उन्होंने मैकेनिकल मोटर व्हीकल का वो किया था कोर्स बहुत पहले, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया ट्रेनी बन के टाटा मोटर्स बैंगलोर में। उसके बाद वो बने असिस्टेंट मैकेनिक। उसके बाद उन्होंने मेट्रो फोर्ड में बैंगलोर में काम किया। उसके बाद वो बाहर गए, you know, he is in Abu Dhabi, UAE, and he is not just any other technician, he is a certified Porsche technician। ये गाड़ी कौन सा मालूम है? Porsche। देखा है Porsche का गाड़ी? Yes। हाँ, तो ये देखो, ये इनका जर्नी है। Start with trainee, then become a assistant mechanic, then became a principal mechanic in Metro Ford, then a certified Porsche technician। मतलब जब भी Porsche पे काम करने का है, इनको बुलाया जाता है। अगर ये UAE में कर रहे हैं तो वो दूसरी कंट्री में भी कर सकते हैं, वो इंडिया में कर सकते हैं, कहीं और कर सकते हैं। ये इनका जर्नी है। अगर हम उनको शायद पूछते ITI के टाइम क्या करना है, और अगर उनको कुछ पता नहीं होता, मालूम नहीं रहता, तो पता नहीं यहां तक कैसे जाते। लेकिन उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मुझे ऑलवेज आई वांटेड टू बी विथ the best cars, the best looking cars, the best performing cars, and he had a dream to be with brands like Porsche। और उसके लिए फिर उन्होंने थोड़ा डिसाइड किया कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे। आपके जैसे ही शुरुआत की कहीं से, इन टर्म्स ऑफ ITI लेके यहाँ पे शुरुआत की। ये इलेक्ट्रिकल उसमें है। अगेन ये मुंबई के है, बट ही हैज डन हिज ITI समवेयर एल्स। SSC था, उसके बाद NIOS में किया एक इलेक्ट्रिकल डोमेन का काम। दो साल का इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाला लाइन लिया, जैसे आप लोग कर रहे हो। उसके बाद फील्ड टेक्नीशियन बन गए फाइबर नेट कंपनी में। उसके बाद फील्ड नेटवर्क टेक्नीशियन हो गए, और उसके बाद एल्कोमेड इंजीनियरिंग कंपनी में अभी अच्छा पोजीशन में है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, जब आप यूट्यूब देखते हो सब लोग, यूट्यूब में जाके प्लीज सक्सेस स्टोरीज देखो। सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव डन ITI, सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव started with ITI and now reached a place where they are earning lakhs of rupees per month। इमीडिएट नहीं होता है, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री। स्टार्टिंग में सैलरीज कम रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कैसा है, स्लो एंड स्टडी करके यहां तक पहुंचना है कि यार मेरा ड्रीम, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई ड्रीम। सो एवरीबडी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। एवरीवन वांट्स टू नो। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं कि यार कैसे हो सकता है इसको। लेकिन उसके पहले मैं और एक स्लाइड आपको बताता हूं। आप हर कोई काम करोगे ना, जो भी काम करोगे, दैट वर्क विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अभी ये क्या फंडा है? अरे सर बोर मत करो यार, थियरी से नहीं है, बोर नहीं है, सुनो जरा। हाँ, 3 चीज लगता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता है। नॉलेज मतलब आपका जो पढ़ाई का नॉलेज है, स्टडी, थियरी। स्किल मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज। और एटीट्यूड मतलब कैसा कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको साइंटिस्ट बनने का है, साइंटिस्ट, तो क्या ज्यादा लगेगा, नॉलेज, स्किल या एटीट्यूड? नॉलेज। अगर आपको शेफ बनने का है, या आपको मैकेनिक बनना है, या आपको सर्जन बनना है, हाँ डॉक्टर जैसा, तो उसमें नॉलेज लगेगा, स्किल लगेगा कि एटीट्यूड? स्किल। क्यों मालूम? क्योंकि अभी अगर शेफ है, वो नहीं बोल सकता है हाँ हमने 10 किताब पढ़ा है, लेकिन मैंने वो बिरयानी खराब कर दिया, उसको फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे। फॉर अ शेफ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज नॉट हाउ मेनी बुक्स यू हैव स्टडीड, बट हाउ यू आर एक्चुअली कुकिंग द बिरयानी राइट नाउ। ओके। और एटीट्यूड क्या है? लेट अस से आई एम हैंडलिंग अ टीम ऑफ 100 पीपल, तो नॉलेज तो लगेगा, स्किल लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा एटीट्यूड, लीडरशिप एटीट्यूड, अबिलिटी टू कनेक्ट विथ पीपल, लोगों को साथ में लेके मोटिवेट करके, थोड़ा उनको स्ट्रिक्ट होके काम करवा लेके, जो भी है, लेकिन एटीट्यूड लगेगा। तो अभी आप बताओ, अगर मैकेनिक की तरह कहीं पे ज्वाइन करना है,
ज्यादा क्या लगेगा नॉलेज स्किल की एटीट्यूड? स्किल बिकॉज यू नीड टू फर्स्ट डू योर वर्क वेल. आपको मैनेजर बनना है मैकेनिक्स का, प्रिंसिपल प्राइमरी मैनेजर. आपके नीचे 5 मैकेनिक काम करते हैं, क्या लगेगा? नॉलेज एंड एटीट्यूड ऑल्सो. वेरी गुड. कौन बोला एटीट्यूड? मस्ट करेक्ट. बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि ना तो मेरा खुद का काम, लेकिन मैं 5 लोगों से काम कैसे करवाता हूं. एटीट्यूड टू बी एबल टू डू द वर्क वेल. करेक्ट. अगर आपको खुद का बिजनेस डालना है, आपके पास 5 दुकान है, ओके, और आपको आगे बढ़ के 10 दुकान बनाने का है, क्या लगेगा? तीनों लगेगा ऑफ नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड. कनेक्ट करना होगा. कैसे? अभी अरुण ने किया, देखो थोड़ा सा नवरोज ने किया. कैसे? नॉलेज होना चाहिए कि यार अभी इलेक्ट्रिकल कार्स आ रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग दैट इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल इंजन एक्सेट्रा जो भी लगता है वो. दूसरा, उनका डेप्थ ऑफ नॉलेज. तो अगर टोयोटा में जैसे अगर हमने को डीलरशिप लेना है, यू शुड बी परफेक्टली स्किलफुल इन हैंडलिंग ऑल टोयोटा कार्स. और आपके नीचे जो मैकेनिक है वो आपको गोली नहीं देना चाहिए. अरे सर आपको ना पता नहीं है, इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है, इसमें 2 घंटा लगता है. तुम बोलेगा मेरे को मत सिखा तू, मेरे को मालूम है ये 5 मिनट में होता है. अगर तू ऐसा बोल पाएगा तो दे विल रिस्पेक्ट यू. वाई? बिकॉज तू हवे में बैठ के नहीं बोल रहा है. यू नो दैट दिस थिंग विल रिक्वायर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स. इट विल नॉट रिक्वायर 1 hour. Correct? Difference between a business owner who knows the business and the technical versus business owner who does not know technical is this. आपके नीचे वाले लोग आपको उल्लू बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो स्किल आता है तो कोई आपको उल्लू नहीं बनाएगा. So the question you have to ask yourself is, wherever I want to go, what do I need more? Knowledge, skill और attitude. अगर आप नॉलेज ओरिएंटेड हो तो आपको ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आपको डिग्री कोर्सेज करने पड़ेंगे, तो आपको आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. अगर आप स्किल ओरिएंटेड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिप्लोमा करना पड़ेगा, आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा. अगर आपको एटीट्यूड क्रिएट करना है, आपको दूसरों को सिखाना है, अगर आपको दूसरों को मैनेज करना है, यू विल हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज. अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो ऑफकोर्स CITS या फिर CTI, दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू लुक एट. एनी क्वेश्चंस? आप कोई भी जॉब ले लो और चेक करो उस जॉब में क्या लगेगा सबसे ज्यादा. एनीबडी हैज अ क्वेश्चन ऑन दिस? सबको समझ में है हर जॉब में नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड लगता ही है, लेकिन हर जॉब में इन तीनों में से एक कुछ ज्यादा लगता है. आप में से जो लोग पूरा स्किल में ही फोकस करना चाहते हो, उन्होंने अपना स्किल्स बिल्ड करना है उस एरिया में. जो लोग को मैनेज करने की इच्छा है, लोगों को मैनेज करना है, बिजनेस मैनेज करना है, उनको थोड़ा एडिशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड स्किल्स, वो करना पड़ेगा. अगर किसी को नए एरिया में जाना है अरुण, तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा ऑफ योर इलेक्ट्रिक कार्स और वॉट एवर एल्स. एवरीबडी क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? तो इसके ऊपर अपना प्लान आप बनाते हो कि आगे व्हाट आफ्टर IIT. ITI. पहला स्लाइड क्या था? करियर ऑप्शन आफ्टर ITI, एजुकेशन ऑप्शन आफ्टर ITI. मतलब ये तो ऐसा बोलना है कि यार मेनू कार्ड क्या है बताओ. मेरे को बिरयानी चाहिए, अभी बताओ बिरयानी कैसे मिलेगा? करेक्ट? Because you should know what is it that you want. If you know what is it that you want, you can put together your areas much more clearly. किसी को question है at this stage? Let me pause. किसी को question है on this what I just talked about? I gave you a few examples. I gave you a few examples. I gave you knowledge, skill, attitude. अच्छा, कितने लोगों को लगता है आप नॉलेज ओरिएंटेड हो ज्यादा? नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड में आप ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड हो, बहुत पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है. हाथ ऊपर करो आप में से जितने लोग नॉलेज ओरिएंटेड है. हाँ, थोड़े लोगों ने हाथ ऊपर किया, 2-3 लोगों ने. तो मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि आपको डेफिनेटली नया नया पढ़ना चाहिए, नया नया सीखना चाहिए. अगर ऑटोमोबाइल्स में जा रहे हो तो ऑटोमोबाइल्स में ट्रेंड्स क्या है, 5 साल के बाद ऑटोमोबाइल्स में क्या आने वाला है,
10 साल के बाद ऑटोमोबाइल्स में क्या आने वाला है, ये आपको जानना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज यू आर अ नॉलेज ओरिएंटेड पर्सन। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर BMW का नया गाड़ी है, टोयोटा का नया गाड़ी है, वोक्सवैगन का, तो अंदर वाला जो उसका पूरा डैशबोर्ड होता है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या नया हो रहा है। 5 साल पहले कुछ था ही नहीं, छोटा सा वो रहता था पैनल। अभी तो पैनल पे सब कुछ हो सकता है। कुछ कुछ टेम्परेचर तो सबसे छोटा है, गाड़ी चालू हो सकती है, बंद हो सकती है, पार्क हो सकती है, हाथ छोड़ के रिवर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो यू शुड नो दैट व्हाट इज इट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। अच्छा, आप में से कितने लोग स्किल ओरिएंटेड है, मतलब खुद का काम, फिर प्रैक्टिकल वर्क? हाउ मेनी ऑफ यू लव टू हैव स्किल्स, प्रैक्टिकल वर्क? और बाकी के लोग क्या फिल्म्स में जाना चाहते हैं क्या? सब लोग मेरे नीचे काम करेंगे। हाँ, तो ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर स्किल ओरिएंटेड, करेक्ट? अच्छा, ITI कोर्स इज नॉलेज ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और एटीट्यूड ओरिएंटेड? तीनों इज द राइट आंसर। तीनों इज द राइट आंसर। फोकस इज ऑन द स्किल एंड देन यू बिल्ड नॉलेज एंड ऑफ कोर्स यू बिल्ड एटीट्यूड अलोंग द वे। सुपर। तो जिसका स्किल ओरिएंटेड है, ये पता करो ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल, कि आज ये लाइन में सबसे ज्यादा कौन से स्किल्स लगते हैं। अगर आपको ऑटोमोबाइल्स में जाना है, अगर आपको ऑटोमोबाइल मैकेनिकल साइड पे जाना है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, टेक्निकल स्किल्स इन दैट लाइन? व्हाट सर्टिफिकेशंस आर देयर? आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ पोर्श टेक्निकल सर्टिफिकेशन। वैसा कौन सा सर्टिफिकेशन होता है? क्या BMW का होता है? क्या टोयोटा में होता है? क्या मर्सिडीज में होता है? क्या होता है? तो आज अगर आप यहाँ पे बैठे हो, डोंट ओनली से चलो मेरा क्लास है, मेरे को इधर सिखाएंगे। वो तो सिखाएंगे एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट इन एडिशन टू दैट, अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे इसमें स्किल्ड बनना है, तो भाई यू शुड बी रीडिंग अबाउट इट, यू शुड बी वॉचिंग वीडियोज दैट आर कनेक्टेड टू दिस। कितने लोग आज कर रहे हैं वो? ऑनेस्टली आंसर बताओ। जो आपको अच्छा लगता है उसके वीडियोस कितने लोग देखते हैं? यस, हाथ ऊपर करो। वेरी नाइस, वेल डन। बाकी के लोगों ने अगर नहीं किया है तो स्टार्ट करो यार, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। वंस यू स्टार्ट रीडिंग इट, वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, ओके, इजी होता है। आप में से कितने लोग एटीट्यूड ओरिएंटेड है? लोगों के साथ काम करना है, लोगों को साथ में लेके काम करना है, लोगों को अपने नीचे। तो आप लोग कैसे, हाउ विल यू डेवलप योरसेल्फ? हाउ विल यू डेवलप योरसेल्फ? अगेन, look at courses that are more management oriented. मैनेजमेंट क्या होता है बताओ? Does anyone know what is management? हाँ, क्या है जो सब अभी जो मैनेजमेंट, वो बेचारे विनायक को चल HR तू HR, मतलब वो पूरा बेचारा मैनेजमेंट का सब M से लेके T तक सब वही बात करेगा। वाह वाह वाह, ये हेलो, बाकी सब लोग जिसको कार पार्ट्स का दुकान खोलने का है ना, वो भी मैनेजमेंट। जिसको टोयोटा का पूरा डीलरशिप लेने का ना, वो भी मैनेजमेंट। बेचारे विनायक को मत हाँ ऐसा करो, अरे विनायक अभी HR। सो ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट किडिंग, ऑल ऑफ यू जिनको आगे जाके खुद का कुछ तैयार करना है, खुद का कुछ बिजनेस, और यू वांट टू जॉइन अ कंपनी एट अ हायर लेवल, यू आर ऑल गोइंग टू बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप मैनेजमेंट में हो तो पढ़ो। फॉर यू टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर क्या लगेगा? आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर एंड व्हाट काइंड ऑफ मैनेजर, क्या लगेगा? तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से कोर्सेस। समझ रहे हो? अभी इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन क्यों दिया? क्योंकि कोर्सेस तो है, लेकिन आपको क्या करना है, आपका खुद का ड्रीम क्या है, व्हाट इज योर बिरयानी? इफ यू अंडरस्टैंड दैट, you will focus on that part more than the other part. Okay, so let us now look at what are the options after ITI in terms of after your, so of course ये सब courses है ना। आप लोग का कौन सा कोर्स है इधर? most of the people are in which course? Yes sir, मैकेनिक मोटर। ये मैकेनिक मोटर बहुत सारे लोग हैं, इसमें से कितने लोग मैकेनिक मोटर है? हाथ ऊपर करो।
अरे जो इलेक्ट्रॉनिक और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कितने लोग हैं? और कौन सा कर रहे हो इसमें से? और कौन सा है आपके यहाँ पे? कौन सा? मशीनिस्ट है। ओके, सो मशीनिस्ट है। अच्छा, मैं एक मिनट हम लोग इधर ना, मैं इधर थोड़ा ये करता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ ताकि अपने को समझ में आए आप में से सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे। तो मशीनिस्ट बोला ना किसी ने? यस। हाँ, इसमें तो आप है। एक सेकेंड ना, और कौन सा है? मशीनिस्ट हो गया, और कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स किया, और MMW भी है। MMV, सॉरी, नॉट MMW, MMV। और कौन सा है? आप में से और कौन है? फिटर भी है, कोई कर रहा है? यस। और कौन सा है? इलेक्ट्रिशियन भी है। बस इतना ही है सर, 3 ही ट्रेड है सर। हाँ, ये मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन वगैरह है, कोई कर रहा है क्या? है सर, पर अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है सर। यहाँ पे नहीं। तो 1 2 3 4 5, अभी ये जो 5 लाइन है, इसका 5 लोगों का जो पाथ होगा करियर का, सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग सर। तो जब हम बात करेंगे, जब हम सोचेंगे कि ये 5 लोग कैसे अलग अलग काम करेंगे, कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, उसमें से क्या बना सकते हैं खुद के लिए, आई थिंक दैट इज द टाइम यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर योर ऑप्शंस। ओके, of course the kind of companies that come and work here are these kind of companies, correct? So you have Toyota, you have Godrej, Volkswagen, Tata, Siemens. दिख रहा है स्क्रीन मेरा? Yes sir. So Ford is there, of course, Daikin, Hitachi, etc., right? All of these. आप में से कितने लोग को पता है आपके सीनियर्स कहाँ पे काम करते हैं? कितने कम लोगों ने हाथ ऊपर किया, देखो। पहले के बैच। हाँ, पहले के बैच, मतलब वो जो बाहर गए, जो पास आउट किए वो। तो कैन समवन टेल मी, तो एक मेरे को बात बताओ, जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला पार्ट लिया है, डू यू पीपल नो वेयर योर पास आउट बैच इज नाउ करंटली? व्हाट आर दे डूइंग? Godrej, working in Godrej. ओके, गोदरेज वन एरिया। और कहाँ पे काम कर रहे हैं? गोदरेज में क्या करते हैं बताओ? मेंटेनेंस। व्हाट एल्स? इज एनीबडी डूइंग स्टडिंग? हायर स्टडी? हाँ सर, डिप्लोमा। कौन कर रहा है? डिप्लोमा भी कर रहा है कोई? यस सर। यस। हाँ, उनसे बात करते हो क्या आपके सीनियर बैच से? यस सर। यस सर। अरे झूठ मत बोलो, मतलब ऐसा टाइम पास वाला बात नहीं। अच्छा, थोड़ा सीरियस वाला बात करते हो क्या? What I want all of you to do is try to reach out to at least 2 seniors जो पास आउट हुए हैं आपके एरिया में, एंड चेक विद देम कि आज वो क्या कर रहे हैं। वो सीनियर अभी इमीडिएटली पास आउट नहीं, थोड़े मतलब 4 साल पहले पास आउट हो गए रहेंगे, 5 साल पहले पास आउट रहेंगे, उनको कनेक्ट करो, उनको कांटेक्ट करो, उनको पूछो कि भाई आप लोग क्या करते हो यार आज। दे विल बी एबल टू टेल यू what is the path they have taken. Does anybody know a senior from your college who is currently working in a very big company? देखो, the very fact that अभी साइलेंस आ गया है क्लासरूम में, इसका मतलब है कि हमको एकदम रेडीली पता नहीं है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो। अगर आपके सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो आपके पहले कॉलेज से पास आउट हुआ, आज उसका अच्छा करियर चल रहा है, तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा यार। ये हो सकता है यार।
For example, Arun, do you know Arun? Do you know anybody who has started a career in car parts but had done ITI 5 years back or 10 years back? पता है कोई? नहीं सर, नो. So this is a gap. अगर टोयोटा डीलरशिप लेना है तो कैन यू चेक कि ऐसा कोई ITI का बंदा है क्या जो आगे जाके पहले काम किया कहीं पे टोयोटा में, दूसरे डीलर के पास काम किया, सब समझ लिया क्या करना है कैसे करना है, और खुद जाके अपना डीलरशिप का शोरूम और अपना डीलरशिप का ऑफिस डाला. इफ यू नो सच पीपल, माय फ्रेंड्स, यू आर ऑन द राइट पाथ. आप समझ में आएगा आपको कि इस आदमी ने कैसे किया. दो स्टॉप. अपने साइड से कुछ नहीं, उधर से हुआ रहेगा. सर की इधर से सर का रेंज लो. क्या बिना है ब्रेक टाइम ज्यादा है. ब्रेक अभी हो जाएगा, अभी खत्म नहीं होगा. क्या बात है, दो दिन में कितना सीख सकते. आप तो सिखाना. I think sir lost the connection. पाँच मिनट. मतलब 15 साल बाद खोलने के लिए पहली बात परमिशन सबको चाहिए. दूसरी चीज पैसा, फाइनेंस, डीलरशिप खोलना. See, you're talking about opening a workshop. It's different. वर्कशॉप जहाँ कार सर्विस होता है, डीलरशिप डालने के लिए करोड़ रुपए. डीलरशिप छूट तो कम से कम गैरेज सोचते तो क्या डेफिनेटली. हेलो, यस सर. मैं सब सुना जो जोक मारा मेरे लिए, वो सब सॉरी. तो आई वाज जस्ट सेइंग कि आप में से अगर जो लोग आपके सीनियर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे ना इन योर एरिया, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा यार, जो आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखाएगा, जो आपको कोई वेबसाइट नहीं सिखाएगा. सो वॉट एवर इट इज दैट यू वांट टू बिकम, पहला चेक करो कि मेरे आगे जो पास आउट हुआ है, जो आगे गया है, वो क्या कर रहा है. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, it will be fantastic. Bhagyashree, can I just share my screen? I think screen sharing नहीं दे रहा है मेरे को. Hello, Bhagyashree, are you there? Okay. ये इनको मेरे को स्क्रीन शेयरिंग का पावर निकाल दिया. No problem. So I was saying that please be in touch with your seniors who have already reached there. दूसरी बात, how many of you have multiple options? अभी पता नहीं, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है. थोड़ा चिकन बिरयानी भी अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ दूसरा भी अच्छा लगता है. हाँ, how many of you have multiple options? अभी ना जिसका मल्टीपल ऑप्शन है, ऐसा मत सोचो यार मैं कंफ्यूज है क्या. नहीं, आई वुड से अच्छा है मल्टीपल ऑप्शन है, ताकि सामने ऑप्शन रखना चाहिए. क्योंकि देखो, अगर चूज करने को मिले तो बॉस, मैं तो बॉस है ना, राजा है. तो यू शुड ऑल हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू कैन चूज फ्रॉम. कैन समवन टेल मी मल्टीपल ऑप्शंस? कोई और दूसरा बताओ जो अभी तक बात नहीं किया है क्लास में पीछे. Does anybody have multiple options?
कंफ्यूजन किसको है कि मैं ये करूं कि वो करूं, पता नहीं है एग्जैक्टली। नहीं, नवरेज वगैरह बहुत बात कर रहे हैं अभी पीछे वाले लोग, पीछे। Samir sir, you can share the screen. ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ चलो बताओ बॉस, किस अभी कौन, सब लोग एकदम पीछे के सब एकदम सॉर्टेड है, सुलझ गए सब लोग, एकदम सुलझे हुए हैं। बेचारे ये विनायक, अरुण और नवरेज कंफ्यूज्ड है, करेक्ट? बाकी के तो एकदम सब कूल है। सो इज एनीबडी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ करियर टू लुक एट, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन टू डू? तो हाथ ऊपर करो यार, फ्री का एडवाइस मिलेगा अभी। देखो तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ओके? तो चलो मैं एक बड़े स्लाइड पे आता हूं जहां पे ये सबको दिख रहा है स्लाइड। तो देखो यार, आईटीआई के बाद देयर आर 6 डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, ओके? देयर आर 6 डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो अबाउट दीज थिंग्स, करेक्ट? बट एक एक देखते हैं इसमें से एक एक क्या क्या है। पहला चीज तो सिंपल है, अभी मैं कनेक्ट करता हूं जो मैंने पहले बोला था, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वो सब। फर्स्ट ऑप्शन इज आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा करते हो, और जब आप डिप्लोमा करते हो यू कैन एंटर इनटू द सेकेंड ईयर ऑफ द 3 ईयर कोर्स, ओके? व्हाट इज डिप्लोमा? डिप्लोमा इज अगेन टू ऐड टू योर नॉलेज, स्किल की एटीट्यूड, नॉलेज स्किल, हाँ, स्किल एंड नॉलेज। द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड डिप्लोमा, डिग्री ज्यादा थियरी वाला होता है, डिप्लोमा ज्यादा प्रैक्टिकल वाला होता है। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो यू आर बेसिकली एडिंग ऑन टू योर स्किल एंड नॉलेज। तो आफ्टर आईटीआई यू कैन गो इन टू अ डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सेकेंड ईयर में एंटर करोगे और मतलब 2 साल वहां पे करोगे, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट गेटिंग इन टू अ जॉब आइदर इन द प्राइवेट सेक्टर और इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट वगैरह। खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो या फिर आप टीचिंग में भी जा सकते हो। क्लियर? आफ्टर इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप सेकेंड ईयर में घुस के 2 साल करते हो। अच्छा, आप में से ऐसे कोई होगा जो बोलेगा मुझे सिर्फ डिप्लोमा करके नहीं है, मेरे को और थोड़ा और पढ़ना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे आई वॉन्ट टू एक्चुअली हैव अ डिग्री, प्रॉबेबली मेरे को आगे जाके कहीं मतलब आफ्टर 10 ईयर्स मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मतलब मेरे को एमबीए करना है, कुछ और करना है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? यू कैन फर्स्ट डू अ डिप्लोमा, उसके बाद यू कैन गो इन टू इंजीनियरिंग डिग्री। आप में से किसी को डिग्री करना है? आप में से किसी को डिग्री करना है? कौन सा डिग्री कर रहा है यार अरुण? सर बीकॉम का कर रहा हूँ। ओ वेरी गुड। तो आपने 12th के बाद किया क्या ये आईटीआई? तो हाँ, 12 के बाद आईटीआई किया और साइड बाय साइड भी चालू है अभी मेरा। मस्त है, वेरी नाइस। सो सी he is also doing a degree which is what a lot of people are doing. तो ये वाला जो पार्ट है, फिफ्थ आइटम जो है, सम पीपल विल डू आइदर 10th के बाद आप 12th कर सकते हो प्राइवेटली, बट आप साइड में अगर आपका 12th पास है तो आप डिग्री भी कर सकते हो, एंड देन यू गो इनटू योर जॉब इन एडिशन टू ऑफ कोर्स योर आईटीआई का बैकग्राउंड। वेरी नाइस अरुण। और लेकिन थोड़ा समझ के लो कि इवन बीकॉम में ऐसा क्या कर सकते हो जिसको तुमको आगे जाके बिजनेस खोलने में आसानी होगी। तो इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ जो भी आप डिसाइड करते हो, ऐसा सोचो कि यार ये डिग्री का फायदा कैसे होएगा। सिर्फ पेपर पे छप्पा मिलेगा, लेकिन उसके अलावा और क्या मिलेगा। सो थिंक अबाउट व्हाट एल्स यू कैन गेट एज पार्ट ऑफ योर डिग्री। तो फैंटास्टिक यार। और कोई कर रहा है डिग्री? जिसको भी डिग्री करने का इच्छा है, देर आर डिफरेंट वेज टू डू अ डिग्री। मतलब आपको 12th स्टैंडर्ड, आप में से कितने लोग, सब लोग 10th पास है इधर?
10th पास है 12th पास है, इधर सब लोग क्या क्या किया है? सब लोग 12th पास है, ओके कूल। तो फिर दूसरा ऑप्शन ऑफकोर्स आपको है अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो आप, करेक्ट? अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए। अच्छा, अप्रेंटिसशिप किधर करने का वो भी हम बात करेंगे। अप्रेंटिसशिप किधर करने का और क्यों करने का, इसके बारे में भी बात करेंगे। What else we can also look at is how many of you have heard about All India Trade Test? हाँ, आपको है, आपको डू यू वांट टू अपीयर फॉर दिस ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट? इसका अगर सर्टिफिकेट है, एनटीसी सर्टिफिकेट विल बी ऑन पार विथ डिप्लोमा। सर वर्ल्ड स्किल और ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एक ही होता है? क्या क्या वापस बोल। वर्ल्ड स्किल और ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एक ही होता है? नहीं, थोड़ा अलग अलग होता है, बट हर एक का वो सर्टिफिकेशन अलग है। बट अभी क्या हो रहा है, काफी सारे डेवलपमेंट्स है एट अ नेशनल लेवल। ध्यान देके देखो कि ये जो है, फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज यू शुड चेक what will the NTC certificate give me, what will the all India trade test give me, do I get an entry into a company, a job on the same level as somebody with diploma or not? If I look at skill development is a different thing. They will give you certification for all the skills. हर एक सर्टिफिकेट का अलग अलग एडवांटेज है और इम्प्लीकेशन है। थोड़ा डिटेल में जाके हम देखेंगे बाद में, बट करंटली इतना समझ लो कि इट इज अ ट्रेड टेस्ट, इट्स अ सर्टिफिकेट विच इज द एनटीसी सर्टिफिकेट दैट बेसिकली अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो आपको अगर उसमें अच्छा मार्क्स आया है तो इट विल गिव यू सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट। मैं एग्जैक्ट सेम नहीं बोलूंगा, सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट एज दैट ऑफ डिप्लोमा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट सीटीआई और सीआईटीएस? ये होता है अगर आपको टीचिंग में जाना है। So nowadays what they do is they also have opportunities for people who have done their ITI, and this especially happens for non-engineering trades, जहां पे you have learned a particular trade और आपको उसमें जाके ITI institutes में ही सिखाना है। So if any of you are interested in teaching, you can also look at doing the CITS course, which is basically going to give you a certification for teaching. 1 साल का कोर्स करके आप टीचिंग शुरू कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये सब जो है 1 2 3 4 5 6 आर ऑल डिफरेंट ऑप्शंस। हर एक का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अलग अलग है। लेट अस लुक एट अप्रेंटिस। अप्रेंटिस में क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। अप्रेंटिस मतलब सीखना, लेकिन पैसा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और सीख भी सकता है। स्टाइपेंड, परफेक्ट। तो वो 8,000 16,000, मतलब ये फिगर्स अलग अलग हो सकता है, बट स्टाइपेंड मिलेगा। नाउ ये कहां पे इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे इंपॉर्टेंट है? आप में से कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? आप में से कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? हाँ, पीछे काफी लोगों ने हाथ ऊपर किया। तो अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मानो रेलवेज में जाना है, इफ यू वांट टू गो इनटू रेलवेज, इफ यू वांट टू गो इनटू डिफरेंट एरियाज इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल IOCL, DRDO, ये सब शॉर्ट फॉर्म किसका है मालूम है क्या? HAL, ONGC। ऑयल, पेट्रोल एंड ऑयल किसको करना था आप में से? हाँ, तो अगर आपको गवर्नमेंट में पहले जाना है तो इट विल बी नाइस फॉर यू टू लुक एट अप्रेंटिसशिप कनेक्टेड टू दीज कंपनीज। और यहां पे थोड़ा कोटा रहता है ITI वालों ने, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप वहां पे किया है, उस जगह पे करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप, और फिर वहां से आपको जॉब मिलेगा। एम आई क्लियर? उसी जगह पे अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, फिर आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको जॉब मिलेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवे है, NTPC है, IOCL है, DRDO, HAL, ONGC, BHEL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, BEL, अगर यहां पे अप्रेंटिसशिप करते हो तो वहीं पे आपको जॉब मिल सकता है। In the private sector, there are a few companies which are very supportive of apprenticeship. जैसे टाटा है, ओके, टाटा है, टाटा पावर है, टाटा स्टील है, रिलायंस है, TCS है, बजाज है, आई थिंक गोदरेज, लॉट ऑफ अदर कंपनीज आर देयर। तो आप में से किस किस को अप्रेंटिसशिप में इंटरेस्ट है? हाँ, तो अभी कल से क्या करोगे? सिर्फ बोलोगे मेरे को इंटरेस्ट है, क्या करोगे? What will you do? Let us talk about it. What will you do?
क्या रिसर्च करेंगे बताओ? क्या रिसर्च करोगे? तो अप्रेंटिसशिप का क्या रिसर्च करेंगे? हाँ बताओ। आई थिंक मोहम्मद इज गेटिंग अप। हाँ बोलिए। सर कहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने का है, कौन से लोकेशन पे और कौन से फैक्ट्री में करने का है या कौन से कंपनी में करने का है? फैंटास्टिक, वेरी नाइस। तो करेक्ट है, कौन से कंपनी में या कौन से एरिया में। लेकिन इसके साथ और एक बात चेक करो, इसके साथ और एक बात चेक करो, वो ये है कि वो जर्नी कैसे होगा अप्रेंटिस का। कितने साल के लिए आपको कहां पे रोल देंगे, पगार कितना मिलेगा, उसके बाद आपका ग्रोथ कैसे होगा। So one of the things, Mohammed, I will tell you is this, or everybody else who's doing apprenticeship, उसका जर्नी कैसे होगा। अप्रेंटिसशिप के बाद जब लेंगे आपको तो कौन से लेवल पे लेंगे और उस लेवल पे कितने साल के लिए रहना पड़ेगा आगे जाने के पहले। समझ लो, 2 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 6 महीना रहेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आफ्टर अप्रेंटिसशिप व्हेन यू ज्वाइन अ कंपनी, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कौन सा कंपनी, लेकिन उस कंपनी में ग्रोथ कैसा होना चाहिए, ग्रोथ कैसा होना चाहिए। कभी कभी लगेगा यार ये तो बहुत लंबा चलेगा, इतना टाइम तो बोर हो जाएगा। सो देन मे बी अप्रेंटिसशिप इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वाला पाथ नहीं है। दूसरा पाथ देखना पड़ेगा जहां पे थोड़ा फास्टर मिलेगा या थोड़ा ज्यादा मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्रीम। ओके, सो एवरीबडी क्लियर। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, स्टाइपेंड 8,000 to 16,000, कोटाज रहता है। जिसको रेलवेज में इंटरेस्टेड है, रेलवेज के ऊपर बहुत सारे वेबसाइट्स है, प्लीज देखो। यूट्यूब वीडियोस है, बहुत सारे क्लासेस है जो प्रिपेयर करते हैं। क्लास में पैसा मत डालो, लेकिन हाँ, लेकिन अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर। ओके, सो दिस इज अप्रेंटिस। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल लुक एट इज ऑफ कोर्स वो टीचिंग ओरिएंटेड और डिप्लोमा जो है, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेड, PhD। अगर बहुत आगे पढ़ने का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट द PhD। जो मैं CITS की बात कर रहा था, मैं CIT इज ओनली फॉर टीचिंग, और वो टीचिंग में अलग अलग ट्रेड्स के ऊपर आप कर सकते हो टीचिंग। 34 ट्रेड्स, 28 NSTIs, 18 ITOTs, तो इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। आप में से जिसको भी उसमें इंटरेस्ट है, इसके बारे में थोड़ा चेक करो। बट इट इज गोइंग टू गो इन टू एकेडमिक लाइन, सिखाने वाला लाइन, ना कि वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर या वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर। एनीबडी इंटरेस्टेड इन टीचिंग आप में से? अभी नहीं, राइट? बाद में करो। विनायक को अभी हमें किसी दूसरे ने हाथ ऊपर उठना चाहिए, तो विनायक नवरेज को बोले हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। so higher education, either in terms of diploma, in terms of degree, CITS of course, as well as CTI उसको बोलते हैं। अच्छा, अभी अगेन आप जब जॉब्स के बारे में सोचते हो ना, तो थोड़ा सा बी अ लिटिल मोर क्लियर अबाउट किस टाइप का जॉब। मतलब आप जो वहां पे जाते, आप में से कितने लोगों को लेट अस से डिफेंस में जाना है, या यू वांट टू गो इनटू आर्म फोर्सेस, डिफेंस में कुछ काम करना है, ऐसे कितने लोग हैं? तो अगर किसी को भी टेक्निकल साइड पे, मैकेनिक जैसा, लेकिन डिफेंस साइड पे, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये वाले यहाँ पे अगर टेक्निकल साइड पे जाना है तो उनका पाथ, हाँ किसी ने हाथ ऊपर किया, वेरी गुड। तो वहां पे पाथ अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन आप क्या सीखे हो, आपको कौन से एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ दैट यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अच्छा, आप में से कोई है जिसको आपका 12th स्टैंडर्ड देना है, कि सब 12th पास है? अगर 12th पास कोई नहीं है, अगर किसी को 12th पास नहीं है, तो आपको पता है 12th के लिए कैसे अप्लाई करते हैं फॉर और महाराष्ट्र स्टेट। तो एक फॉर्म 17 करके होता है, वो भर के आप प्राइवेटली दे सकते हो 12th।
कॉलेज सर 2 सब्जेक्ट देना पड़ता है। सर 2 कॉलेज फॉर्म भरा रहा है जिसने अच्छा, वेरी गुड, यू हैव टू गिव 1 or 2 सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज का होता है, करेक्ट, वो डाल के आप ऐड कर सकते हो। सो अगर कॉलेज ही कर रहे हैं तो वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट अस नाउ समराइज दैट। अच्छा भाग्यश्री, हाउ मच टाइम डू आई हैव, क्योंकि आई नो वी हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, ये लोग अभी रेस्टलेस। लंच टाइम कितने बजे है दोस्तों? अभी लेंगे 102। अच्छा 1 से 2। भाग्यश्री, हाउ मच टाइम डू यू हैव? So we can take it for almost 15-20 minutes क्योंकि हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया थोड़ा था। लेट स्टार्ट किया है। हाँ। So let me go back to the options. Now this is the time I'm going to ask people. आपको questions है कुछ in terms of खुद कैसे प्रिपेयर करें, खुद कैसे समझ लें कि इस एरिया में क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। आई थिंक यू शुड हैव अ क्लियर प्लान इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे इस आदमी का था या इस आदमी का था, यू शुड डेफिनेटली हैव अ प्लान। तो आप में से अच्छा, आप में से कितने लोग को एयरलाइंस में जाना है? हाँ, आपका क्या नाम है? अभी एक हाथ ऊपर किया। हाँ। अच्छा, एयरलाइन में जाने का है और अगर कार्स रिपेयर करने का है, सेम लगेगा कि अलग लगेगा? सम पार्ट विल बी सेम, सम पार्ट विल बी डिफरेंट। कौन सा पार्ट अलग होगा? क्या अलग होगा? पढ़ाई में क्या अलग होगा? हाँ, इंजिन्स विल बी डिफरेंट, उनका पूरा इन टर्म्स ऑफ द कैटेगराइजेशन, पावर एक्सेट्रा, वो अलग होगा। आपके कोर्स में अभी आपको किस टाइप का सिखाते हैं? ओके, तो कोर्स सेम है। अगर आपको एयरलाइंस में जाना है तो आप एडिशनल क्या कर सकते हो, सोचो। अगर आपको एयरलाइंस में जाना है तो आप एडिशनल क्या कर सकते हो, कॉलेज के ऊपर अलग क्या कर सकते हो जो आपको फायदा होगा उसका। सो ऑल द काइंड ऑफ कोर्सेस जो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के कोर्सेस। हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड शॉर्ट टर्म कोर्स? शॉर्ट टर्म कोर्सेस। आई थिंक आज 1 घंटा ही था अपने पास, 1 hour 15 minutes. I have tried to give you a little bit of inputs on how to look at careers, how to create your own plan, and how to look at different options after your ITI. It is a big class. सामने वाले लोग मेरे साथ बात कर रहे थे, पीछे वाले लोग लंच टाइम का वेट कर रहे थे, करेक्ट? सच बोलो। बट आई नो कि हर एक ने थोड़ा तो उसमें से समझ लिया, a little bit. Everybody trying to understand what is their dream, what is their career goal, and how can this process help you. तो आज आपने टेस्ट दिया है, इसके बाद हमारे मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। They are going to help you with how you should look at your career, how you can plan your career. तो प्लीज सीरियसली वो बैठो सेशंस के लिए, जो सेशंस अभी प्लान करेंगे। आगे जाके अगर आपको लगता है कि इफ यू वांट मी टू कम बैक अगेन एंड टॉक मोर अबाउट करियर्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम। ओके, सो इफ यू थिंक कि आई कैन हेल्प यू, प्लीज टेल योर टीचर्स। आई विल बी हैप्पी टू कम अगेन आराम से, एंड वी कैन लुक एट इंडिविजुअल करियर्स, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल्स, whether it is connected to electrical, whether it is connected to machinist, we can look at different careers. Okay, so with that I will stop, but can I get some feedback? kaisa raha session? People who are there in the front. हाँ, सामने से कुछ अलग आ रहा है आवाज, पीछे से कुछ और आ रहा है आवाज, बट नो बट चलो, तो आई वुड जस्ट से दिस, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सब लोग सुनो, एक मिनट। जब मैं चालू किया, व्हेन आई केम हियर, मुझे लगा कि आप लोग सब लोग बस आपका ITI के बारे में जानते होंगे, बाहर का चीज मालूम नहीं रहेगा,
but I am so impressed. I am very impressed with your knowledge levels. आपको बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या हो रहा है, कौन से एजुकेशन एरियाज है, एंड हाउ यू हैव टू लुक एट योर लाइफ एंड करियर. मेरे को बहुत आप सबने इम्प्रेस किया. सो आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर यू. वेल डन. ओके, आई रियली फील कि आप लोग फोकस के साथ जाओ. चलो धमाल करो, मजा करो, मस्ती करो, लेकिन फोकस के साथ जाओ. एंड आई सी दैट वेरी वेरी क्लियर इन योर आईज, ऑल ऑफ यू. तो ऑल द वेरी बेस्ट. फॉर मी दिस इज स्पेशल बिकॉज बहुत सालों पहले मैं डॉन बॉस्को का स्टूडेंट हूँ. I have studied in Don Bosco, not the ITI, but I have studied from junior KG onwards. तो मेरा बहुत पुराना डॉन बॉस्को के साथ रिलेशन है. तो अगर आपको लगता है कि किसी और चीज के लिए भी, अगर कम्युनिकेशन के लिए, सॉफ्ट स्किल के लिए, इफ आई कैन हेल्प यू, आई वुड लव टू कम एंड हेल्प यू. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइज. टीचर्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इट्स माय प्लेजर. थैंक यू. Over to you, Bhagyashree. Band karte. Yes, thank you so much, Samir sir, for your time, and thank you so much, everyone, for being here. Chalo, bye. See you. Ek number.